मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। ऐसे नहीं लग रहा कि आज का दिन कोई खास दिन लग रहा है। कौन सा दिन है? कई लोगों ने बहुत मिस किया है और कुछ लोगों ने गुजरे दिनों में मिस किया है और कुछ लोग जो है वो आज की इस इबादत को मिस करेंगे। और जी गांधे रहने हैं, हमें मसीह की मोहब्बत से लैट जाए तो अद्धे गायब हो जाते हैं। आज ईद पेंतीकोस का दिन है और पूरी दुनिया के अंदर आज पेंतीकोस्टल क्या सारे चर्चेस आज के दिन को मना रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह की किरण, इनको बिठाओ जरा। खुदावन यीशु मसीह की एक एक बात जो उसके लबों से निकली है या उसके मुंह से निकली, खुदावन यीशु मसीह की सारी की सारी बातें सच हैं, बरहक हैं। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की बातें कभी नहीं टल सकती हैं। खुदावन ने 12 मर्तबा पाकरू की तालीम दी है। बाइबल का आगाज रूहुल कुद्स से होता है। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी और बाइबल के आखिरी लफ्ज ये हैं, रूह और दुल्हन ये कहती है आह। खुदावन यीशु मसीह के ताल्लुक से पाकरू भी यही कह रहा है। क्या ये बता दूं, आपको गैर जुबान मिली हुई है तो ये ना समझिए कि हमें सब कुछ मिल गया है। रूहानी बरकत का पहला स्टेप जो है वो गैर जुबान के साथ बपतिस्मा है। कई लोग हफ्ते में एक दिन नहाते हैं और कई लोग रोज नहाते हैं, कई लोग इससे ज्यादा भी नहाते हैं। तो समझिए पाकरू का ये काम है कि पाकरू आज आखिर जमाना में मुझे और आपको हर रोज क्या है, धोता चला जाता है, पाक करता चला जाता है, साफ करता चला जाता है। पुराना अहदनामा भी जो है ये रूहुल कुद्स की तालीम से भरा पड़ा हुआ है। पुराने अहदनामा में गैर जुबानें कहीं बोली हुई नजर नहीं आई, पर यह वादा यशाया किताब के अंदर किया गया है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि खुदा बिगाना होठों से अपनी ताजीम करवाएगा। और ये बेगाना होठों से ताजीम करना, सिताइश करना, मदसराई करना, शायद आज हमने जो है ना बड़ी कम तवज्जो रखी हुई है। लेकिन जब हमने निजात पाई ना, ये माइक को हाथ क्या लगाना, हमें डाइस पर भी आने की इजाजत नहीं होती थी। वजह क्या थी? वजह यह थी आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, अब आपको अगला काम क्या करना है? पाकरू पाना है। और जब आपको रूहुल कुद्स मिलेगा उसके बाद आपने अपनी सारी खिदमत को शुरू करना है। लेकिन मैं तो चलो जब आया खुदावन के पास, कमरा बंद था, लाइट गई थी, सारे दुआ कर रहे थे, ना तौबा की अभी, ना पानी का बपतिस्मा लिया, पता ही नहीं था। पहला दूसरा दिन था, मैं आया इबादत में, खुदा का खादम आया, उसने हाथ मुझ पे रखा, पता नहीं क्या एकदम से मेरे अंदर कुछ हुआ है। लाइट गई है, कोई 2 घंटे बंद कमरे में मैं गैर जुबानी बोलता रहा हूं। 2 घंटे में जब मैं आमीन हुई है, उन्होंने कहा भाई जी तुहानू खुदा ने पाकरू ना भरे है,
तौबा कीती जे? मैं कहा मैं तो 2-4 दिन हुए ने ते भाइयों च आया ते ना मैंने फड़ के पता नहीं की कर छड़े। उन्होंने कहा आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है, अब आपको तौबा करनी है, आपको पानी का बपतिस्मा लेना है। और उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर ऐसा भी होता है, कई बार कई लोगों को पानी का बपतिस्मा लेने से पहले उनको पाक रूह मिल जाता है, जिसका कहा यह जाता है कि ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जिनको खुदा चुनता है और उन्हें पहले से रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देता है। पर यह स्टार्ट है, पर यह शुरू है। जैसे जैसे आप जो है वो गैर जुबाने बोलते जाएंगे। एक गवाही याद आई, नए लोगों को नहीं पता, पुरानों को पता। सोनलाल पलूस, इंडिया और पाकिस्तान ये सारा एक ही था। खुदा की खादमा इंग्लैंड से आई, उन्होंने कहा यहां से चंद खादमों को मैंने वहां ले जाना है खिदमत के लिए। तो बुजुर्गों को भी कहा गया आप भी जाइए उस खादमा से मिल कर आइए। वो गए, उन्होंने पहला सवाल किया आपने तौबा की? उन्होंने कहा जी की। आपने बपतिस्मा लिया? जी मैंने लिया। आपको गैर जुबानों का पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है? तो कहने लगे मैं कल इसका जवाब दूंगा। वो बेतनिया के थे, मैं कल इसका जवाब दूंगा। वो गए कमरे में, उन्होंने अमाल की किताब निकाली और उसका दूसरा बाब उन्होंने निकाला है और वो पढ़ने लगे अमाल की किताब के दूसरे बाब को। वहां यह लिखा हुआ है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया है, वो कहने लगे कि यहां सब लोगों ने जुबानें बोली है और अगर आज भी ये सच है तो मैं उस वक्त तेरी हजूरी से, उस वक्त तक तेरी हजूरी से मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ना हो। 6 बजे सुबह के, और जब सुबह के 6 बजे खुदा का रूह बड़े जोर से आया और वो नीचे गिर गए और वो सुबह तक वो गैर जुबाने बोलते रहे, गैर जुबाने बोलते रहे। जब सुबह फिर दोबारा उसी खुदा की खादमा ने उन्हें बुलाया, जो वक्त था उन्हें बुलाया, तो कहने लगा जी ठहरिए, सुनिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप हमारे साथ खिदमत में जाएं। कहने लगा नहीं कुछ कहना चाह रहा हूं। कहने लगे नहीं मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, बस रहने दें। कहने लगा आप सुनिए तो सही। कहने लगी आप मेरी सुनो, जब आप रात को अपने कमरे में दुआ कर रहे थे तो मैं भी अपने कमरे में दुआ कर रही थी। वहां आप अपने कमरे में दुआ कर रहे हैं, यहां मैं अपने कमरे में दुआ कर रही हूं। और खुदा ने मुझे बता दिया था कि मैंने अपने बंदे को जो है वो रूहुल कुद्स से भर दिया है और वो रूहुल कुद्स से जो है वो मामूर हो चुका है। वो कहने लगी खुदा ने मुझे जो है ये सुबह ही बता दिया है कि आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं। इसकी बुनियाद ये है, वो ये कहता है मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। अभी रिकॉर्ड करो, सुनो नहीं। पुराने अहदनामा में किन किन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ? मूसा के साथ बनी इस्राइल के 70 लोग थे। खुदा ने मूसा से यह कहा था कि तू अकेला बनी इस्राइल का बोझ नहीं उठाएगा, ये 70 लोग ले, इनको चुन। गिनती 11:25 में यह लिखा हुआ है, फिर खुदा ने जो मसा मूसा पर था, जो मसा मूसा पर, हजूरी मूसा पर थी। सुन लीजिए, कई लोग बगैर किसी के हाथ रखे हुए भी गलियों में बाजारों में घूम फिर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, पर यह तरीकाकार बाइबल मुकद्दस का नहीं है। बाइबल मुकद्दस का तरीकाकार यह है
कि बड़े सीनियर खुदा के खादम जो है वो क्या करते हैं, वो हाथ रख कर मसा करते हैं, फिर उन्हें इजाजत है कि वो जाए और वो जाए जाकर मनादी करे। एक सीखा हुआ शख्स और एक बस वैसी तवक्कल पर चल रहा है, अनाड़ी में और सीखे हुए में जमीन और आसमान कहा। अगर कोई वो बिगाड़ करे तो पूछेंगे सबसे पहले क्या जुमला, कि ये तो बताओ तुम्हारा उस्ताद है। वो कहेंगे आपका उस्ताद कौन है भाई? दाऊद मूसा को ये कह रहा है कि तुम मत ये कह कि मैं अकेला बनी इस्राइल का बोझ उठाऊंगा, मैं 70 आदमियों को चुनूंगा, जो रूह तुझ में है वही रूह मैं उन पर डालूंगा। तो उन्हें रूहुल कुद्स मिला है। कसात की किताब निकालेंगे जब आप 13-25 में शमसून का जिक्र है, ये पैदा भी नहीं हुआ है, तो इसकी मां को फरिश्ते ने पहले ये कह दिया है कि जो तेरे सुलभ से जो है जो पैदा होगा वो खुदा का क्या होगा, वो नसीर होगा, खुदा का नसीर होगा। तो उन्हें उसके सर की सातों लटों को जो है वो नहीं काटना है। अगर बाहर कोई मेरी आवाज सुन रहे ना, तो आप कोई बच्चा अंदर आने की कोशिश करे, या तो आप उसको ऊपर भेज दें या उसको घर भेज दें। तो सुनिए क्या कह रहा हूं। वो मां के पेट के अंदर है और यह कह दिया गया है कि जो तुझसे पैदा होगा वो इस्राएल का नसीर कहलाएगा। और बेटा पैदा हुआ और शमसून उसका नाम रखा गया। कोई शख्स मुझे बताए कि शमसून के नाम के मायने क्या है। और ये खुदा का चढ़ता हुआ सूरज है। एक दफा इसके सामने शेर आ गया, तो ये शेर को देख के थोड़ी डरा, इसने उसका मुंह खोला है और उसको चीर कर रख दिया है और लिखा है खुदा का रूह जो है वो शमसून के ऊपर नाज़िल हुआ है। ये जब भी अमालिकियों के पास जाता है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पाकरू पाया हुआ बंदा जो है वो बदरुए डरेगी, बदरुए कांपेगी, इसलिए कि उसके अंदर जो है वो रूहुल कुद्स की क्या लगी है, पाकरू की आग उसके अंदर है। मेरा ये मौजू इस तरफ नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। सूरज को भी कभी ग्रहण लगा है या नहीं लगा? लगता है कि नहीं लगता? और इसके बारे में पता है कब लगता है सूरज को ग्रहण? तब लगता है जब सूरज और जमीन के बीच में कोई आए तो इसके बारे में कहा यह जाता है जब सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाए तो सूरज को क्या लग जाता है, ये वो शमसून है। याद रखो बेटे बेटियों नौजवानों, आप अपनी जवानी की खुद हिफाजत करके रखो, इसे यूं ही जाया ना करो। इसे करना है तो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करो। शमसून पर जो मसा ठहरा हुआ है, जो हजूरी इस पर ठहरी हुई है, आ गई बीच में। कौन आई? कौन आई? उसके बीच में दिलैला आई है। ये तो चढ़ता सूरज है, अमालिकियों की तरफ जाए और डरे घबराए। कहले यार इस बंदे का कोई इलाज करो। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? खुदा का हाथ इसके ऊपर है, खुदा की हजूरी इसके ऊपर है, खुदा की कुदरत इसके ऊपर है। कई बार जो बातें करनी चाहिए वो करते हैं, तो कई बार जो बातें नहीं भी करनी चाहिए वो भी बातें हम करना शुरू कर देते हैं। खुदा ने मना किया, शमसून जो तेरी शाजोरी का भेद है वो तूने किसी पर भी जाहिर नहीं करना है। उन्होंने दिलाला पकड़ी, इधर आओ जी, कितने पैसे चाहिए?
पैसे हम देंगे। इस नौजवान को घिराना है, इस नौजवान को पकड़ना है, इस पर मसा बहुत है, हजूरी बहुत है। दिलाला ने कहा कोई काम ही नहीं। दिलाला ने उसे बुला लिया, बस कोई नंबर अदली बदली हो गए, सिमें कोई अदली बदली हो गई इनकी। वो तो चढ़ता सूरज है खुदा का सैमसून, वो 4000 भी अमालिकी आए तो ये अकेला काफी है, इसलिए कि इसके ऊपर क्या है, मसा ठहरा हुआ है। मैं नेगेटिव पॉइंट कम छेड़ रहा हूं। आ गई दिलाला, उन्हें क्या जी इतने लम्हे पवो, मैं थोड़े वाला च हथ मारा नाले गल करा। पूछना शुरू हो गई ताकत किवें आई जे। उन्हें कहा रस्सियां ना बनोगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। उसने कहा आ जाओ भाई, क्या जरूरत है तुझे अपनी शाहजोरी का भेद बताने के लिए, पर ये अपना दिल खोल रहा है। वो ये कह रही है, बार बार वो तंग कर रही है, कहने लगे सैमसून फलस्तीनी जो है वो तुझ पर क्या हुआ है, वो चढ़ाए है। पारण पता नहीं अब हमारी वो सारी रस्सियां गई, वो सारा कुछ गया। कहने लगे ये तो फिर अपनी उसी ताकत के अंदर भर गया है। वो कहने लगी है सैमसून तूने क्या किया है, और तूने मुझे अभी जो है अपनी शाहजोरी का जो है भेद नहीं बताया। नाराज हो गई, नाराज हो गई। अच्छा बता देता हूं, अच्छा बता देता, फिक्र ना कर। अगर मुझे हरी हरी जो बालें हैं उनसे बांधा जाए, बैत की बेलों से तोड़ बांधी, वो गया। लेकिन आखिरकार उसने बता ही दिया कि मेरी शाहजोरी का भेद यह है, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने के पहले फरिश्ते ने मेरी मां को कहा था कि जो लड़का पैदा होने वाला है उसके सर पर कभी भी जो है उस तरह उसके सर पर कभी नहीं फिरेगा। तो उस वक्त से मेरे बाल बढ़ रहे हैं। 7 लटें थी उसकी, और 7 का आदत कैसा आदत है, कामलियत का आदत है, और 7 का आदत पूरी मामूरी का आदत है, यानी पूरी मामूरी उसके ऊपर ठहरी हुई है, और कामलियत का आदत भी है। वो आए, उन्होंने उस तरह तेज किया, ठा ठा बाल उसके वो उतारे। बाइबल की सबसे बड़ी खतरनाक आयत हमारे जो उस्तादों ने हमें समझाई है वो यही है। कैसे खतरनाक आयत है, सैमसून को पता ही नहीं चला कि खुदा उससे क्या हो गया है, उससे जुदा हो गया है। आवाज आई है सैमसून फलस्तीनी तुझ पर जो है वो चढ़ा है, ये फिर उठा है, फिर शोर जमाई करने लगा है। ये क्या हुआ है, ऐसे लग रहा है कि खुदा का रूह मुझसे अलग हो गया है, ऐसा लग रहा है। आपकी दौलत चली जाए तो आपका नुकसान नहीं, आपकी सेहत चली जाए तो आपका नुकसान नहीं, लेकिन अगर खुदा का रूह चला गया है तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा और आपका यही है। कहा यह गया है क्या उसके रूह को रंजीदा, मत उसके रूह को रंजीदा करो। खुदा ने आपको खड़ा किया हुआ है। लेकिन इन्होंने, आगे आप पढ़ेंगे ना कभी, इसकी आंखें निकाल ली गई, इसको बेड़ियों में बांध दिया गया, और कहते थे सैमसून जरा नाच के हमें दिखा। ये मसाशुदा बंदा डांस कर रहा है, मसाशुदा बंदा जो है फलस्तीनियों के सामने नाच रहा है, और वो इसका क्या उड़ा रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऐसे लग नहीं रहा कि खुदा इससे क्या हो रहा है, वो रंजीदा हो रहा है, वो नाराज हो रहा है। मैंने तेरी मां के पेट से तुझे लिया है और तुझे चुना है, और मैं और आप जितने यहां पर हैं, मत ये कहिए कि मैं और आप नहीं चुने गए, हमें भी उसने चुना है।
अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान किया गया है। चलो ये तो नेगेटिव पॉइंट था ना, अब एक पॉजिटिव नौजवान लड़का, हवाले नहीं पढ़ा रहा, टाइम कम है मेरे पास। पैदाइश की किताब जब आप पढ़ेंगे तो पैदाइश की किताब में आपको बहुत सारे खानदानों का जिक्र है, लेकिन मैं सिर्फ 3 खानदानों का जिक्र जो है आपके सामने यहां पर करने को हूं। और ये खानदान जो है ये बुतों की पूजा करने वाला है, ये बुतों की पूजा करने वाला है। खुदा ने बुलाया इब्राहिम को, इब्राहिम से पैदा हुआ इसहाक, हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल। कहा गया ना, आसमान के तारे और रेत के जर्रे, हाजरा से जो आने वाला है वो रेत के जर्रों ही की मानिद है, पर जो सारा से पैदा होने वाला है वो क्या है? वो आसमान के तारों की तरह है। खुदा ने उसे सर ठहराया है और ये कहा है कि तेरे वसीले से जमीन के सारे घराने जो है वो क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। इसहाक 60 साल हो गए, औलाद कोई नहीं। एक दिन अपनी बीवी को लिया, रिबका को, आज दोनों मिलके दुआ करें, दोनों मिलके दुआ करें। कई बार मेरी बेटियां बहनें जो बेऔलाद होती हैं, शौहर आते नहीं, तू जा। यहां लिखा है इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की है, और जब उसके लिए दुआ की है तो मौजज़ा ये हुआ है कि खुदा ने एक रिबका को नहीं बल्कि उसे ट्विंस, 2 बेटे उसके पेट के अंदर है। वो ये कह भी रही है, खुदावन ये क्या है? उसने कहा ये 2 लड़के तेरे पेट में, ये 2 लड़के ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये 2 कौमें तेरे पेट में है, और जब ये पैदा होंगे दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इनका शौक भी अलग है, इनका मिजाज भी अलग है, इनकी फितरत भी अलग है। मौजू ये नहीं, लेकिन मैंने कई बार लोगों को कहते सुना कि देखो ना जी, याकूब ने धोखे ना बरकत ले ली, धोखे ना बरकत ले ली, धोखेबाज। तो मैं उन्हें ये कहता हूं, फिर हमें तो ये दुआ करनी चाहिए ना, इब्राहिम, इसहाक और धोखेबाज के खुदा, क्योंकि याकूब के मायने तो ये बता रहे हो, पर इसके सही मायने ये है, और उसके मायने ये है एड़ी पकड़ने वाला है। फिर इसका दूसरा मायने ये है कि ये पीछा करने वाला है। फिर इसका तीसरा मायने ये है कि ये अड़ंगा मारने वाला है। एक ही बात पढ़ के कहते धोखा कीता है, हालांकि वो धोखा नहीं, वो तो आया फिर टुर के पता नहीं कितों पिकनिका मना के आया, ते लगी भूख, और आके कहता है मुझे क्या पकाए याकूब? दाल पकाई है, दे दे। उसने कहा दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे पलौठे होने का। लिखा यह है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी आदमी जो है वो जिस्मानी बातों के क्या है। फिरौन ने यूसुफ की सारी बात सुनी है, तो सुनिए आगे हुआ क्या है। वो ये कह रहा है कि किसी को यहां पर मुकर्रर कर दे, तो लिखा है वो, तो फिरौन ये कहने लगा है, फिरौन ये कहने लगा है कि क्या हमें कोई ऐसा नौजवान लड़का जो है जिसके अंदर खुदा का रूह है, जिसके अंदर खुदा का रूह है, क्या
कोई हमें मिल सकता है? फिरौन ने फौरन अपनी अंगूठी निकाली और उसने यूसुफ को कहा आगे हाथ कर। उसने उसको पहनाई है और सारे मिस्र के अंदर यह ऐलान कर दिया गया है, अगरचे के फिरौन जो है वो सारे मुल्क का हकम है, लेकिन जो यूसुफ करेगा वही यूसुफ करेगा, कोई और नहीं करेगा। मेरे बहनों भाइयों याद रखिए, कोई दरवाजा जो है वो आपके सामने बंद जो है वो नहीं रह सकता है। भाइयों ने तो गिराया है, भाइयों ने तो कुएं में भी गिराया है और उसको बेच भी डाला है, लेकिन जो खुदा उसके साथ था उसने उसे जो है उसे मुल्क के मिस्र का क्या बनाया है? हकम बना डाला है। ऐसी खुदा ने जगह उसे दी है, सारे हैरान हो गए। लिहाजा खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद होगा, आप सारे लोगों से मुख्तलिफ रहेंगे। फिर आइए आज के अहम तरीन हवाले की तरफ। जब आए ईद पेंतीकोस्त का दिन तो ये सारे के सारे जो थे, पेंतीकोस्त का मतलब यह बनता है कि 50वां दिन, वो जी उठने के बाद 40 दिन उन्हें यीशु नजर आता रहा है, और सिर्फ नजर ही नहीं आता रहा बल्कि उनसे आसमान की बादशाही की बातें भी करता रहा है। उन्होंने ये कहा जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहो और इंतजार करो, यरूशलेम में ठहरे रहो और इंतजार करो। शागिर्द सारे मरकज के बलाखाना में चले गए और 10 दिन तक वो दुआ करते रहे। फिर आया रूहुल कुद्स जो है, लिखा ये वो आंधी की तरह आया है, फिर ये लिखा वो आग की तरह आया है, वो आंधी की तरह आया है, वो आग की तरह आया है। और लिखा है 120 की जमायत के लोग वो सारे के सारे रूहुल कुद्दस से भर गए। तो सुनिए जरा, एक ईद है ईद विलादत अल मसीह, और एक ईद है ईद क़यामत अल मसीह, और एक ईद है ईद सऊद यानी खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। और फिर चौथी जो ईद है वो ईद क़यामत अल मसीह है, सॉरी ईद पेंतीकोस्त की ईद है कि ये यहूदियों की जो है ये पहले फलों की ईद है। पूरी दुनिया में यहूदी जहां पर हो, पेंतीकोस्त वाले दिन सारे के सारे यरूशलेम के अंदर जमा थे। वहीं लिखा है 16 जुबानें बोलने वाले, ये 16 जुबानें बोलने वाले यहूदी जो है ये सारे के सारे वहां पर आए हुए हैं। ये कलीसिया को और लीडर्स को रूहुल कुद्स मिला है, इन्होंने पाक रूह पाया है। पतरस आया, आके बाहर उन्हें सलीब का पैगाम देने लगा है। जब उन्हें सलीब का पैगाम सुना रहा है तो लिखा ये वो भर गए और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में पौलुस कहता है कोई जुबान भी दुनिया में बेमायनी नहीं है, कोई आवाज भी जो है वो बेमायनी नहीं है। सारी जुबानों का मतलब और मकसद है। और जिस तरह इब्लीस जो है वो सारी जुबानों को जानता है, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी हो। मैंने बताया ना रशियन आए हुए थे तो वो बदरुओं के साथ रशियन में बात कर रहे हैं और वो भी आगे से उनको जवाब दे रही है।
शैतान जो है वो सारी जुबानों को जानता है, पर वह जुबान एक ऐसी है जो गैर जुबान है, उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन पौलुस ये कहता है कि जो कोई गैर जुबानों में वो दुआ करता है, आदमियों को नहीं पता, लेकिन वो अपनी रूह में खुदा के साथ भेद की बातें कहता है, वो भेद की बातें कहता है। यीशु ने कहा है कि वो सच्चाई का रूह है, फिर यीशु ने कहा है कि वो रूह हक है, फिर ये कहा गया है कि वो मददगार है, फिर ये भी कहा गया है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस से क्यों ना देगा। आखिरी बात करके मैं इसे खत्म कर रहा हूं। सारे नबी जितने दुनिया में आए, हम सारे नबियों का एहतराम और उनकी इज्जत करते हैं। कईयों से खुदा ने जितना वक्त काम लेना, खुदा ने उनसे काम लिया। पर जब जकरिया का बेटा दुनिया में आया है, जब एलिशबा का बेटा यूहन्ना दुनिया में आया है, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है, यीशु ने उसके बारे कहा, औरतों में से जितने पैदा हुए उन सब में बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सब में बड़ा है। बल्कि एक जगह पर यह भी कह दिया गया है, उन्होंने सवाल किया यीशु को कि आपने कहा एलिया आएगा, सारी चीजों को बहाल करेगा, तो कब आएगा? यीशु ने जवाब यह दिया है कि मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि एलिया जो है वो तो आ चुका है, अभी ये पैदा भी नहीं हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। तो जकरिया को यह पैगाम दिया गया है, उसे यह कहा गया है कि एलिया की रूह जो है वो उस पर आकर ठहरेगी। मैं सोच रहा था एलिया कहां और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां, वो क्या है और ये क्या है? वो जिंदा उठाया गया है और ये शहीद किया गया है, लेकिन मसला क्या है? एलिया जो है एक निडर खादम है, वो परवाह नहीं करता है। वो कियब को भी ये कह देता है कि जिस खुदा के आगे मैं खड़ा हुआ हूं, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। ऐसा दलेर। और आप इसको देखिए, यह बियाबानों में मुनादी करने वाला है, यह शहद खाने वाला है, यह पौधा है टिड्डी वो खाने वाला है। इसके सामने आगे ना हेरोदिस, ये उसके आगे खड़ा होकर कहता है कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। पता नहीं उसको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन जो हेरोदियास है ना, उसको यूहन्ना की ये बात क्या है, वो सबसे ज्यादा बुरी लगती है। वो कह रही है हेरोदिस तेरे आगे कोई बोलने वाला नहीं है, पर ये क्या है? एक आम आदमी तो है। वो कह रहा ना ना ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये नबी है। ये मां के पेट से रूहुल कुद्दस से क्या हुआ है? ये भरा हुआ है। ऐसा निडर बंदा, तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं। कभी मौका मिला ना तो इस पर भी बात करूंगा, किससे शादी करनी चाहिए और किससे शादी नहीं करनी चाहिए। यह बाइबल मुकद्दस की अहम तालीमात है। कहेंगे भाई जी छोड़ो परा, ये पुराने जमाने दी गल्लां तुसी लैके बह गए हो, तो मैं फिर उन लोगों के लिए एक ही उन्हें जवाब देता हूं जो ये कहे ये पुराने वक्तों की बात है। फिर मैं उन्हें यही मत्ती की अंजील वाला उन्हें यह हवाला देता हूं, वहां यह लिखा हुआ है कि ये ना समझो कि मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने के लिए आया, बल्कि ये समझो कि पुराना अहदनामा जो है वो भी मेरे बारे में कह रहा है और नया अहदनामा भी मेरे बारे में कह रहा है। नया अहदनामा
और पुराना अहदनामा। सुनिएगा, खुदा ने इंसान को ऐसी तरतीब से बनाया है, खुदा ने सबके दो होंठ रखे हैं। कोई ऐसा नहीं हादसाती तौर पर हो तो फर्क है, लेकिन खुदा ने सबके दो होंठ रखे हैं। तो याद रखिए, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये दोनों क्या है? खुदा के, ये दोनों खुदा के होंठ है। और जब ये होंठ मिलते हैं ओस निकलती है। पुराना अहदनामा भी खुदा का कलाम है और नया अहदनामा भी खुदा का जिंदा कलाम है। ये ना कहो कि मैं नबियों की किताबों को क्या मनसूख करने के लिए आया, बल्कि मैं उन सारी बातों को पूरा करने के लिए आया। वो कहता है तुम्हें तौबा के लिए, यूहन्ना कहता है तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। एक बंदा कहता है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था ना, वह पानी बड़ा थोड़ा थोड़ा था। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगा मैं वहां होकर आया। मैं कहा आप कह रहे हो पानी कम है, मैं बाइबल पढ़ूं तो वहां यह लिखा है कि यूहन्ना दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था और इसलिए दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था। वहां क्या है? वहां पानी क्या है? वो पानी ज्यादा है। मैं तेरी मानूं या कलाम की मानूं? फिर इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, चाहे तू जहां मर्जी चला जाए,